आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से सुंदर मौका दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर का वचन शेयर करता हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आज अपना भेद आप पर प्रकट करेंगे। आज खोलेंगे कि उसकी योजना क्या है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रार्थना करके आज के वचन को ज़रूर सुने। आइए मेरे साथ में वचन निकालेंगे। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 16 और 17 वचन। गलातियों की किताब 5 अध्याय 16 और 17 वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत ध्यान दीजिएगा। आज अब देखिएगा, हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं प्रभु में, पर कर क्यों नहीं पा रहे। हमारा मन करता है कि हम चर्च में जाके खुदा के काम के लिए वर्शिप करें, हम वचन लोगों को शेयर करें, हम अधिक से अधिक खुदा के कलाम को पढ़ें, हम अधिक से अधिक दुआ में खुदा की हुजूरी में समय बिताएं, हम अधिक से अधिक खुदा के और कामों में बढ़ें, और हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। मैंने कई सारे चर्चिस में देखा है ये चीज़ें। मैंने एक चीज़ देखी है वहाँ पर कि लोग शरीर में चल रहे हैं। आज लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो क्यों खुदा के लिए नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका शरीर जो है वो उन्हें करने नहीं दे रहा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। शरीर को अच्छा लगता है आराम, शरीर को अच्छा लगता है घूमना फिरना, शरीर को अच्छा लगता है दूसरों से बातें करना, शरीर को अच्छा लगता है मूवीज़ देखना, शरीर को अच्छा लगता है फ़ोन यूज़ करना लेटे लेटे। ये सब बहुत सारी और भी बातें हैं जो शरीर को अच्छा। अब देखिए, खाना बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें शरीर को बहुत अच्छी लगती है, और यही चीज़ें हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती, आत्मा में चलने से रोकती है। क्योंकि शरीर कहता है कि आराम कर, पर आत्मा में एक आवाज़ आती है हमारे अंदर, नहीं उठ और दुआ कर, मुझसे बात कर। एक आवाज़ आती है कि वचन को पढ़, मैं उस बात करना चाहता हूँ, पर हम इस आवाज़ को इग्नोर करके आराम कर। हमें लगता है नहीं, बॉडी थकी हुई है इसलिए आराम करते। ऐसे ना बने। प्रार्थना में, वचन में समय बिताए, ताकि आप वो कर पाए जो प्रभु चाहता है। क्योंकि हम जो योजना बनाते हैं वो बहुत छोटी होती है, पर जो परमेश्वर योजना बनाते हैं वो बहुत बड़ी होती है। उसकी योजना के अनुसार चले। यहाँ पर लिखा है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में है। ये शरीर के आत्मा विरोध में कैसे हो सकता है? मैंने कुरिन्थियों में एक वचन पढ़ा। पौलुस कहते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब एक में पौल कहते हैं शरीर आत्मा का मंदिर है, एक तरफ पौल कहते हैं कि शरीर आत्मा का विरोधी है, आत्मा शरीर का विरोधी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस, ये सच बात है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आत्मा शरीर का दुश्मन नहीं। आत्मा एक चीज़ का दुश्मन है जिसे हम कहते हैं शारीरिकता, फ्लैश, शरीर की इच्छाएं, जिनके विरोध में पवित्र आत्मा सदैव रहता है। क्यों? वो जानता है ये हमें बढ़ने नहीं देगी। शरीर चीज़ें हमें कभी भी आगे प्रभु में बढ़ने नहीं देंगी। इसलिए पवित्र आत्मा इसका वैरी है, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो, ताकि हम आत्मा में चल पाए। हम लोगों ने एक वचन पढ़ा है, एक यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लिखा है वो थरथराती भी है। फिर वो क्यों परमेश्वर की संतान नहीं है? हमें क्यों कहा? हमें एक और लेवल आगे बढ़ने के लिए कहा। पौल कहता है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। हम विश्वास करने से सिर्फ संतान नहीं बनते हैं, हम आत्मा में चल चल के हम संतान बनते हैं। जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, हम प्रभु की बातें सुनते हैं, प्रभु की बातों पे चलते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, हर काम पवित्र आत्मा से मदद की करते हैं। वही लोग जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। सब नहीं, विश्वास करने वाले सब नहीं, वही जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं।
यहाँ पर शारीरिकता के विरोध में है। अब ये भाई, क्या परमेश्वर ने शारीरिकता को बनाया था? अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ लोग सोच सकते हैं कि शारीरिकता आई कहाँ से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, इस दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर उस दुनिया को, जो आत्मिक दुनिया, बना चुका था। और जब उसने उस दुनिया को बनाया, वहाँ पर एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। उसने पाप किया, उसके मन में घमंड आया कि मैं परमेश्वर के भी ऊपर हो जाऊंगा, और प्रभु ने उसे नीचे गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिए। हमें लगता है कि आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कितने सारे लोग कैंसर में मर रहे हैं, टीबी में मर रहे हैं, HIV एड्स में मर रहे हैं। अब कई सारे लोगों को देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और तमाम तरीके की बीमारी, बॉडी में दर्द है, सर में दर्द है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सिर्फ देख रहे हैं बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी जड़ पानी में, जैसे अब देखते पेड़ की जड़ पानी में रहती है, वो फलता है। क्यों बीमारियाँ इतनी बढ़ रही है? क्योंकि उसकी जड़ पाप है। यीशु ने जब 38 साल के बीमार को चंगा किया तो उससे कहा, जा और फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी कोई बीमारी तुझ पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा से अपने पापों की तौबा मांगे, उससे क्षमा मांगे, उससे कहे मुझे माफ़ करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु सिर्फ आपको माफ़ी ही नहीं देगा, अगर आप बीमार हैं तो यीशु के नाम से वो आपको चंगाई भी देगा। क्योंकि पापों के बाद में चंगाई आती है, जब हम अपने पापों को मानते हैं, उसके बाद चंगाई खुदा देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाप ना करें, क्योंकि शैतान ने जब पाप किया तो वो गिरा दिया गया। इस पृथ्वी को आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि बेडोल और सुनसान पड़ी थी। कैसे? वही लूसीफर इस पृथ्वी पर जब गिराया गया तो बेडोल हो गए, सुनसान। अब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम फिर से सृष्टि की रचना करेंगे। उसने करना चालू की। उसने ज्योति को बनाया, उसने सूरज और चांद को बनाया, उसने तारों को बनाया, उसने पेड़ और पौधों को बनाया, पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये सब उसने 5 दिन में किया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए। पर आज आप एक चीज़ देख रहे हैं, दुनियावी लोग इन सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। आज सूरज की पूजा हो रही, आज चांद की हो रही, पेड़ की हो रही, पक्षियों की हो रही, जानवरों की हो रही, रेंगने वाले जंतुओं की हो रही, बाबाओं की हो रही, गुरुओं की हो रही। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब सृष्टि है। वो सृष्टि ये चीज़ें हैं जो आप एक टाइम देख रहे हैं, एक टाइम तक सीमित है, ये ख़त्म हो जाएंगी। बाबा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, अब जानवर देख रहे ख़त्म हो जाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की पूजा करें, उसकी उपासना करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने दुनिया बनाई है, उसकी उपासना हमें करनी है, ना कि उसकी बनाई हुई चीज़ों की। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई बहन उसकी बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ये गलत है। उस परमेश्वर की करो जिसने दुनिया को बनाया है। एक वचन लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को जो अविनाशी हो उसकी महिमा को छोड़ के नाशवान वस्तुओं की उपासना की, मनुष्य की उपासना की, पेड़ पौधों की, रेंगने वाले जंतुओं की। और लिखा है परमेश्वर ने उनके मन के अनुसार उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। ये रोमियो 1 में लिखा है। मेरे भाई मेरी बहन, उस सच्चे परमेश्वर की उपासना करें। जब उसने 5 दिन में दुनिया बनाई, उसने डिसाइड किया हम 6वें दिन इंसान को बनाएंगे। और जब उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस डाल दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया जिसका नाम है आदम। उसके बाद उसने हवा को बनाया, जो उसकी वाइफ थी हवा, उसको बनाया। और इन दोनों को उसने अदने बाग में रख दिया और एक आज्ञा दी कि देखो, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से मत खाना, और उन्हें परखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही सांप, वही लूसीफर सांप में आके हवा से कहता है, क्या सच है परमेश्वर ने सब फलों को खाने के लिए मना किया? हवा कहती है नहीं, हम सब खा सकते पर एक को मना किया। तब शैतान उससे कहता है, खा लो, जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जो काम वो खुद नहीं कर पाया, आज लोगों से करा रहा है, वो उन दिनों में भी करा रहा था। ये सब लालच दिया हवा ने, उसमें से तोड़ के खाए, और अपने पति को भी दिया। और लिखा है वो
नंगे थे पर लजाते ना थे, अब उन्हें ये पता लगने लगा कि वो नंगे हैं। सुनिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर का बनाया था। इसी के अंदर परमेश्वर का स्वभाव और उसकी समानता थी। पर जब हवा ने शैतान की बात मान के उस फल में से तोड़ के खाया, तब एक चीज उत्पन्न हुई जिसे हम कहते हैं फ्लैश, शारीरिकता। आप जब देखेंगे, जब शारीरिकता उत्पन्न हुई तो परमेश्वर का स्वभाव और समानता निकल गई। यीशु कहता है कि मेरा पिता आज भी काम करता है। परमेश्वर वो क्या काम कर रहा है? मनुष्य के अंदर से शारीरिकता को निकाल के वचन के द्वारा वहाँ पर अपना स्वभाव और अपनी समानता वापस डालने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, जब यीशु आया तो उसने कहा मेरे जैसे बनो। क्यों? वही स्वभाव और उसकी समानता हमारे अंदर होनी चाहिए। शारीरिकता को काट काट के निकालना है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन गांठ गांठ गूदे गूदे को छेदता है, दो धारी तलवार है। तलवार इसलिए है ताकि शारीरिकता काट काट कर निकाली जाए, ताकि वापस जीवन में पहुंचे। ब्रदर, शारीरिकता का मतलब क्या है? सुनिएगा, आज अब देखो, हम पूरा दिन लेटे लेटे फ़ोन यूज़ कर, रात में 12, 1, 2 बजे फ़ोन यूज़ कर, क्या मिल क्या रहा है? सिर्फ शरीर को अच्छा लग रहा है, कुछ उन्नति नहीं, आलसी होते जा रहे हैं। आज देखो, हमें काम करने का नहीं पर सोने का अधिक मन करता है, हमें उपवास करने का नहीं पर खाने का अधिक मन करता है। हम जब जब भूखे रहते तो हमें तकलीफ होती है। आज हमें मौज मस्ती का अधिक मन करता है, ना कि दुआ करने का। आप देख रहे हैं, सब शरीर की इच्छाएं। आज लोग लालच कर रहे हैं, पैसा चोरी से कैसे भी क्या कमा रहे, झूठ बोलकर, शारीरिकता। आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, दूसरे शरीर के पीछे भाग रहे, शारीरिकता। आज लोग हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ जलन के लिए, नफरत के लिए, शारीरिकता। आज लोग, आप देख सकते हैं, टीवी, फोन, तमाम तरीके की चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, सब शारीरिकता। ये सब शारीरिकता के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये एक पिंजरा है जो हमें अपने अंदर कैद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस कहता है, जिस चीज़ से हम हार गए हम उसके गुलाम हैं। ये सब चीज़ें ने आज हमें अपना गुलाम बना लिया। छोटा सा, आप देख सकते हैं, छोटा सा सेल फोन, ये छोटा सा, मुझे लगता है 6-7 इंच का, और इस सेल फोन ने आज लोगों को अपने अंदर घुसा दी। आज लोग इसके गुलाम हैं। मेरे भाइयों और बहनों, नहीं, हम आज़ाद हैं, हम परमेश्वर में हैं, हम गुलाम ना बने। इसीलिए परमेश्वर का वचन आया है ताकि वो काट काट के शारीरिकता को बाहर निकाले, ये सारी इच्छाएं बाहर निकाले। यीशु ने नहीं कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पापों को छोड़े। यीशु जानता था इससे भी एक बड़ी चीज़ है। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का इनकार करे। हो सकता है आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चर्च जाते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हो सकता है आप अच्छी पोस्ट पे हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु के अगर आपको पीछे चलना है, आपको खुद का इनकार करना है। जो आपके अंदर मैं स्वयं रहता है, मुझे आदर नहीं मिला, मेरे बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे सामने वाला पहना। क्यों ये इच्छा इतनी उभाड़ रही है? क्योंकि ये सब शैतान के अंदर जो थी वो हमारे अंदर डाली है। उसके अंदर भी एक इच्छा हुई कि परमेश्वर के तुल्य हो जाए, वही चीज़ें हमारे अंदर डालता है, वही चीज़ें हो जाए। पर नहीं, हमें शारीरिकता को काट काट के यीशु के स्वभाव में आना है, नम्र बनना है, किसी वस्तु की लालच नहीं करनी, एक दूसरे से प्यार करना है। यीशु ने कहा मनुष्य का नए सिरे से जन्म लेना उचित है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ होता है शारीरिकता को प्रभु का वचन हमारे अंदर से काट काट के निकाले और हम आत्मा में चलने लगे। इसको बोलते हैं नए सिरे से जन्म लेना। आज बहुत सारे लोग चर्च में हैं, दुआ करते, वचन पढ़ते, पर उनका नया जन्म नहीं हुआ है। वो वापस आके अपनी ज़िंदगी में मौज करते हैं। नए जन्म के विश्वासियों को आप देखेंगे, वो सदैव चर्च के बाद कहाँ पर अगर जाएंगे भी और वापस आएंगे भी तो हर समय खुदा से मन में बात करते हैं। वो दुनियावी चीज़ों में घुसे हुए नहीं रहते, काम करके बाहर आते हैं। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाओ ताकि आत्मा के अनुसार चल पाओ, जैसे पौलुस चल पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है,
हम उठाए हुए लोग नहीं हैं। मम्मी पापा जब फिजिकल हुए तब हम आए, ठीक? तो मम्मी पापा की चीज़ों पर हमारा हक है। उसी तरीके से परमेश्वर के बीज के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। और जब अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो हम उसके संतान ठहरे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर के स्वभाव में हमें बढ़ना है। सिर्फ उसकी संतान बन के ना रहे, पर उसकी संतान जो उसमें समझदारी है, जो उसमें जैसे उसका नेचर है, उन चीज़ों में हमें धीमे धीमे बढ़ना है, ताकि हम उसके कद काठी तक आए, उसके नेचर तक आए। मेरे भाइयों और बहनों, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शारीरिकता को हम दबा के रखें ताकि आत्मा के अनुसार चल पाएँ। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, अगर जितने लोग भी आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, पहला रास्ता है हर दिन हमें खुदा के साथ घुटनों पर आके दुआओं में अधिक से अधिक समय बिताना। जितने लोग भी खुदा में चल पाए, अब बढ़ पाए, मैंने देखा है स्मिथ बिगलस्वर्थ अंकल, A.M. शैमुअल अंकल, मैंने देखा है चार्ल्स स्पर्जर अंकल, और भी खुदा के कई दास, मैंने एक चीज़ देखी, वो प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताते थे ताकि वो आत्मिक जीवन में चल सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं ताकि आप आत्मिक योद्धा बने, ताकि आप आत्मा पे चल सके, शरीर पे राज्य कर सके। शारीरिक अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं आपके पैरों के तले रहे। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम को जो आज बोया गया है फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू।